बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, दो सवाल आपने पूछे, एक डील वाला सवाल है और आपका जो पहला सवाल था मैं उसका ज़रा जवाब देना चाहूँगी। आपने कहा कि हमने 9 मई करके फ़ौज से लड़ाई ले ली है। ये याद रखिए, नंबर 1, 9 मई इमरान खान और इमरान खान के किसी वर्कर ने नहीं किया। जो मिला उसको फांसी दें, ये लिखा हुआ ले लें। दूसरी बात, 9 मई अगर इमरान खान ने करना होता वो अपने मुल्क पे अटैक ना करते, वो इंडिया पे करते। उस पर हिम्मत है, वो हमारे दुश्मन है। ये वाला प्राइम मिनिस्टर फॉर्म 47 वाला मोदी ट्विटर पे स्टेटमेंट देता है कि मेरी इंटेलिजेंस एजेंसीज घुसी है पाकिस्तान में, लोगों को मारा है, और हमारा वाला उसको उसी ट्विटर पे जो बैन किया हुआ उसको मुबारकबाद देता है कि जब पीएम बन गए तो पीएम गए मुबारक को, मेरे लोगों को मरवा दिया। बात ही नहीं की, या तो किसी ने उसको बताया नहीं, उसके नोट्स वाले बड़े स्टूपिड हैं। ये तो हाल है इस मुल्क का। 9 मई हम करेंगे अपने वतन के खिलाफ। बाजवा के टाइम पे इंडिया से एक मिसाइल पाकिस्तान में आके गिरा था पंजाब में, अगर आपको याद हो, और वो न्यूक्लियर वॉरहेड उठाने के काबिल था, बट उस पर नहीं था। 2 दिन उस पर फॉरेन ऑफिस से स्टेटमेंट नहीं आई थी। इमरान खान 9 मई करेगा। सारा झूठ। और हमारी लड़ाई फ़ौज से नहीं है, हमारी लड़ाई जनरल बाजवा से है, जिसने बाइडन से पैसे लेके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करवाया, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। मैंने कितनी दफ़ा ये बात कही कि अगर आपको इमरान खान से नफ़रत थी, वो पाकिस्तान के नफ़रत कैसी बन गई खिलाफ। आपने इमरान खान को हटाए, इलेक्शंस कराते, लेके आते अपने नालायकों को। फिर आपने कोर कमांडर हाउस लाहौर क्यों जलाया? हमने नहीं जलाया, जिसने जलाया वो भी आपको पता चल जाएगा। किसने जलाया? नाम लेना आपको अच्छी तरह पता है, मुझे भी पता है। आपके पास क्या सबूत है? मेरे पास जो सबूत हैं, सुन ले एक मिनट, मेरे पास जो सबूत है इंशाल्लाह वो सारी दुनिया देखेगी। वक्त की बात है भाई, वक्त की। असर की नमाज फजर पे नहीं पढ़ते। दूसरी बात, ये जो आपने कहा ना डील की बात, इमरान खान वो शेर का बच्चा है जिसने पाकिस्तान को मुफ्त नमल दिया, जिसने पाकिस्तान को मुफ्त शौकत खानम दिया। अगर वो डील करना चाहता था ना तो वो डॉक्टर आरिफ अलवी से क्रिमिनल पार्डन लेके 200 केसेस में निकल आता। ना उसका फॉरेन गारंटर है इमरान खान का, ना उसका कोई लोकल गारंटर है। उसका एक गारंटर है, वो ऊपर बैठा है, और दूसरा उसका गारंटर उसकी आवाम जो 8 फरवरी को निकल के इनका मुंह तोड़ दिया इनके झूठे बयानिए का। अगर 9 मई हमने की होती तो 9 फरवरी को जो नकली इलेक्शन किया होता ना, कभी होता ही ना। अवाम को अच्छी तरह पता है, अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये जो IPPs की कॉन्ट्रैक्ट्स निकल रहे हैं, आपने देखे कि शरीफ ख़ानदान ने, जरदारी ख़ानदान ने, इस जहांगीर तरीन ने, इन बाकियों ने, ये चीनी वालों ने, नमक वालों ने, टेक्सटाइल वालों ने अरबों डॉलर कमाए और 1 यूनिट बिजली का नहीं बनाया। लड़ाई ये है असली वाली। खान साहब ने सब माफिया से गिरेबान में हाथ डाला, इन लोगों ने उसको जेल में डाल दिया। और ये तो मैं आपको 25 मार्च 2022 की बात बता रही हूँ कि खान साहब ने कहा था 3 दफ़ा मेरे घर पे अटैक हुआ है, और अब आप देखेंगे कि ये लोग फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेंगे। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ईंट से ईंट तो ये दूसरा बजाता था जरदारी। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। ये तो ख्वाजा आसिफ कहता था कि फ़ौज ने हमारी हड्डियों का पता नहीं सुरमा चूस लिया है। हम तो सिलेक्टेड थे, हम कैसे 9 में कर सकते हैं? याद रखें, ये चूरन जो भी बेचेगा वो झूठा है, और अल्लाह की लानत झूठ बोलने वालों पे। हमारी है लेकिन फिर बिल्कुल गलत। और दूसरी बात है कि वसाइल, इसका ये मतलब क्या है कि जंग लड़ी जा रही है, वसाइल की लड़ाई है, क्या करेगी? देखें, पिछले 76 साल से, एक मिनट पहले ले ले जिसने लेना ले ले, जल्दी ले लें। क्या लेना है? माइकू ना। देखें, पाकिस्तान में पिछले 76 साल से वसाइल की जंग है। कायद-ए-आज़म, मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कहती हूँ, प्लीज़ हिस्ट्री पढ़ के देख लें। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल, कराची में उसके लिए एम्बुलेंस नहीं मिलती है, 4 घंटे सड़क पे तड़पता है, फिर अस्पताल जाके वफात हो जाती है। वो शहीद था। यही लियाकत अली खान, जिसको कहा गया कि RCD सीटों सेंटो तोड़ो ताकि पाकिस्तान में कामयाबी ना आए, उसको शहीद किया गया। फातिमा जिन्ना जो मादरे मिल्लत थी, उसको गद्दार कह के शहीद कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, उसके वालिद को शहीद किया गया, ज़ियाउल हक को मारा गया। ये याद रखें, ये मुल्क में पहली दफ़ा नहीं हुआ कि एक नेक इंसान को, एक वतन दोस्त इंसान को शहीद करने की कोशिश हो। दूसरी बात, वसाइल की लड़ाई तो आप सबको पता है, ये हमेशा से वसाइल की लड़ाई थी। ये हमें क्यों उन्होंने कॉलोनाइज किया था? क्यों हमारे सर पे बरतानिया की बादशाह बैठे होते थे? ये उनका बाप का मुल्क था क्या? उनको वसाइल चाहिए थे, अभी भी वसाइल चाहिए, तो खुद कुछ नहीं करते। तीसरी बात, जो ऑपरेशन होता है हमारे सूबे में, ये फेडरल अथॉरिटीज़ करवा रही हैं।
ہم جنگ کسی کے ساتھ نہیں چاہتے لیکن امن ضرور چاہتے ہیں. تو یہ اس پہ کوئی شک نہ ہو کہ امن کے لیے ہم پبلک ریپرزینٹیوز ہیں, ہم ہر حد تک جائیں گے, بٹ وطن کے لیے امن, امریکہ کے لیے امن نہیں. اس کے اوپر بعد میں یہ یہاں میں جی اس کمیٹی میں نہیں ہوں تو مجھے پتہ نہیں, آئی ایم سوری, اپالوجیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرفان سلیم, ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا. جس طرح ارباب صاحب نے ڈیٹیل میں وہ تمام انسٹنسز کی جو آپ کے سامنے روداد پیش کی ہے, تو یہ آخری جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر جو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ سی ٹی ڈی کم از کم جو ہے وہ اس کے اوپر, اور آئی جی صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر معافی مانگے. ان کے گھر جائیں, ان کے گھر کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا. عمر فاروق سب سے پہلے خیبر پختونخوا کا اور اس پشاور کا شہری ہے, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہے, ہمارے سوشل میڈیا کا ایکٹیوسٹ ہے, تحریک انصاف کا خون ہے. ہم کسی صورت بھی نہ کسی عام شہری کے خلاف اور نہ ہی کسی پاکستان تحریک انصاف کے کارکن یا کسی اور سیاسی پارٹی کے کارکنوں کے خلاف ان کے گھر کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال ہونے کی اجازت اب مزید نہیں دے سکتے. ہمارا, جیسے ارباب صاحب نے بتایا کہ ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اس صوبے کی بہتری کے لیے کام ہو, اس ضلع پشاور کی بہتری کے لیے کام ہو, لیکن جو پیرالل حکومت یہاں پر قائم کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم بتا دیں کہ اگر آپ کی یہ حرکات اور آپ کی یہ سکنات, آپ کی یہ جو ارادے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو, تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو اور تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کو آپ ان کے درمیان میں ان جیسے واقعات کر کے ماورائے آئین اور ماورائے قانون اقدامات کر کے آپ ان کے درمیان میں خلیج پیدا کریں گے, تو یہ آپ کی بھول ہے. پچھلے 3 سالوں سے آپ نے جو کرنا تھا آپ نے کر لیا, آپ نے بھرپور کوشش کی, لیکن آپ دیکھیں تحریک انصاف کا کارکن, تحریک انصاف کی لیڈرشپ, تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز اسی طرح چٹان کی طرح آپ کے سامنے کھڑے ہیں. آپ کے جو ماورائے آئین اور ماورائے قانون اقدامات ہیں وہ ہم مزید کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے. اب اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوئی تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم کسی سے اجازت نہیں لیں گے, ہم جا کر وہیں پر احتجاج کریں گے جہاں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. اگر کوئی سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھ کر احتجاج کر سکتا ہے, اگر کوئی جو ہے وہ سی ایم ہاؤس کے سامنے بیٹھ کے احتجاج کر سکتا ہے, کوئی صدر ہاؤس کے سامنے احتجاج کر سکتا ہے, تو پھر ہم جو ہے جو جگہ ہیں وہاں پر بھی ہم جا کر احتجاج کریں گے. مزید پاکستان کے شہریوں کو, خیبر پختونخوا کے شہریوں کو, پشاور کے شہریوں کو اور خصوصاً تحریک انصاف کے کارکنوں کو اگر آپ اس طرح تنگ کریں گے تو یہ اب برداشت سے ہمارا باہر ہو چکا ہے. ہم کسی صورت بھی اب آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے. شکریہ.